दोस्तों गर्मियों की शुरुआत हो चुकी है और जैसे ही गर्मियों की शुरुआत होती है हमारी स्किन झुलसने लगती है। हमारी स्किन में जो फ्रेशनेस होती है वो कहीं ना कहीं गायब हो जाती है। हमारी स्किन के अंदर जो ग्लो होता है वो खत्म होने लगता है और हमारी स्किन धीरे धीरे ड्राई और डैमेज होकर के बहुत ही तेजी से एजिंग के प्रोसेस में चली जाती है। ऐसी जगह पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल जो प्ले करते हैं वो करते हैं हमारे स्किन टोनर्स। स्किन टोनर्स क्या होते हैं, स्किन टोनर्स कैसे बने होते हैं, स्किन टोनर को जब आप खरीद रहे हैं तो कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स का आपको ध्यान रखना चाहिए, और उससे भी इम्पॉर्टेंट बात कि जब भी आप स्किन टोनर इस्तेमाल करने जाते हैं तो क्या सही तरीका है ताकि आप आपकी स्किन को उससे फ़ायदे पहुंचा सकें। यही सब कुछ है आज के इस वीडियो के अंदर। मेक श्योर कि अगर आप भी स्किन टोनर्स के बारे में बहुत ज़्यादा कुछ जानना चाहते हैं मेक श्योर कि इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। वीडियो पसंद आता है तो एक लाइक का बटन दबा करके मोटिवेशन जरूर दें। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं डॉक्टर मनोज, एक अरोमा थेरेपिस्ट, एक नेचुरोथेरेपिस्ट। दोस्तों इस चैनल पर हम लोग बात करते हैं स्किन केयर, हेयर केयर, हेल्थ केयर, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट और हीलिंग से जुड़े टॉपिक्स के बारे में। इस चैनल पर अपलोड होने वाले हर एक वीडियो पर आपका बहुत सारा प्यार आ रहा है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों जब भी हम टोनर्स की बात करते हैं तो सबसे पहले तो हमें ये समझना है कि टोनर्स होते क्या हैं। टोनर्स हमारी स्किन पे लगाए जाने वाले वो कॉस्मेटिक या कॉस्मेस्यूटिकल प्रोडक्ट्स होते हैं जिनका काम होता है हमारी स्किन के अंदर जो पीएच बैलेंस होता है, जिसको कि पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन कहा जाता है, उसको बैलेंस करके रखना। अब ये सवाल आता है हमारे दिमाग में कि पीएच का मतलब क्या हुआ, मतलब पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन मतलब क्या। पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन का मतलब अगर हमें समझना है तो हमें ये देखना होगा कि हमारी स्किन में बेसिकली दो लिक्विड्स होते हैं, एक होता है ऑयल और एक होता है वाटर। जब इन दोनों का संतुलन डिस्टर्ब हो जाता है, जब इन दोनों के अंदर डिसबैलेंस हो जाता है तो उसकी वजह से हमारी स्किन का जो पीएच होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है। और ये पीएच जैसे ही डिस्टर्ब होता है उसकी वजह से हमारी स्किन में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाती हैं। हमारी स्किन पे व्हाइट हेड्स, ब्लैक हेड्स आने लगते हैं, हमारी स्किन में डलनेस आने लगती है, हमारी स्किन में ब्लैकनेस, पिगमेंटेशन, डार्क सर्कल, टैनिंग, मंकी माउथ, फ्रैकल्स जैसी प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाती हैं। हमारी स्किन के अंदर जो सैगिंग इफेक्ट है, जो स्किन लूज होने के बाद जो लटक जाती है, वो इफेक्ट भी बढ़ने लगता है, क्योंकि सब कुछ जो डिसाइड होता है ना हमारी स्किन की हेल्थ को लेकर के, वो डिसाइड होता है पीएच से। और पीएच को मेंटेन रखने के लिए टोनर एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब यहाँ पर सवाल आता है कि टोनर में ऐसा क्या होता है जिसकी वजह से हमारी स्किन को ये फायदे मिलते हैं। टोनर के अंदर जो 70% हिस्सा होता है ना दोस्तों, वो होता है प्लांट एक्सट्रैक्ट्स का। प्लांट एक्सट्रैक्ट मतलब अलग अलग पौधों के, अलग अलग पेड़ों के एक्सट्रैक्ट्स निकाल करके उनको उस टोनर के अंदर ऐड किया जाता है, ताकि वो टोनर्स के अंदर होने वाले एक्सट्रैक्ट हमारी स्किन के अंदर जाएं और स्किन के अंदर जा करके हमारी स्किन में जितने डिसबैलेंसेस हो रहे हैं, जितनी भी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, जितने भी डिसऑर्डर्स या डिजीजेस आ रही हैं, उन सबको वापस से रेगुलेट किया जा सके। अगर मैं आपको इंग्रेडिएंट्स की बात करूं तो इनके अंदर ग्रीन कॉफी एक्सट्रैक्ट्स होते हैं, ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट्स होते हैं, कुकुम्बर एक्सट्रैक्ट होते हैं, एलोवेरा एक्सट्रैक्ट्स होते हैं। अलग अलग टोनर्स के अंदर अलग अलग तरह के एक्सट्रैक्ट्स होते हैं। एक्सट्रैक्ट्स के अलावा इनके अंदर बहुत सारे नेचुरल ऐसे एंजाइम्स पाए जाते हैं जो कि हमारी स्किन को हेल्दी बना करके एजलेस बनाने में हमारी मदद करते हैं। अब बात आती है कि टोनर्स कौन से लिए जाएं। तो हमेशा जब भी आप टोनर्स लेते हो ना तो हमेशा ये देखो कि उसके अंदर एक्सट्रैक्ट्स कितने डाले गए हैं। जितने ज़्यादा किसी भी टोनर के अंदर एक्सट्रैक्ट होंगे उतना ज़्यादा वो आपकी स्किन को हेल्दी करने वाला है, उतना ज़्यादा वो आपकी स्किन को ब्यूटिफाइंग इफेक्ट देने वाला है। ऐसी कंडीशन में मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आपको स्किन अफेयर्स का जो ग्रीन कॉफी स्किन टोनर है ना, ये ज़रूर अपने रूटीन में इस्तेमाल करना चाहिए। ये जो स्किन अफेयर्स है ना, ये मेरा खुद का ब्रांड है और इसीलिए मैं आपको अश्योरेंस दे सकता हूँ कि ये स्किन टोनर आपको इन गर्मियों के अंदर जो आप हताहत हो जाते हैं, अपनी स्किन बहुत ज़्यादा डैमेज कर लेते हैं, एकदम झुलस जाती है आपकी स्किन, उन सब से बचाने में ये आपकी बहुत ज़्यादा मदद करेगा। अगर मैं इसके इंग्रेडिएंट्स की बात करूँ तो इसके अंदर ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट है, ग्रीन कॉफ़ी एक्सट्रैक्ट है, कैलेंड्यूला एक्सट्रैक्ट है, ग्लिसरीन है, फिनॉक्सीथिनॉल है और इसी तरह के बहुत सारे पावरफुल हमने एक्सट्रैक्ट्स का इस्तेमाल किया है जो इस टोनर को बाकी जो ब्रांड्स में अवेलेबल टोनर्स हैं उससे कई अलग कर देते हैं और इसकी पावरफुल एफिशिएंसी आपकी स्किन को हेल्दी बनाने में आपकी मदद करती है। इसे एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा। इसे परचेज करने का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और पिन कमेंट में दे दूंगा, जहां से जाकर के आप इसे इजीली ट्राई कर पाओगे।
अब बात आती है कि सर हमने टोनर क्या होता है वो देख लिया, टोनर के अंदर क्या क्या अच्छे गुण होने चाहिए वो देख लिया, टोनर कौन सा बेस्ट हम सजेस्ट कर सकते हैं वो भी हमने देख लिया, लेकिन अब इस्तेमाल कैसे किया जाए। सो टोनर्स को आप 4 तरीके से इस्तेमाल कर सकते हो। नंबर 1 जो तरीका होता है ना दोस्तों, वो होता है आप सुबह, दोपहर और शाम को जब भी फेस वॉश करते हो या कोई भी क्लिनजिंग के लिए प्रोडक्ट यूज करते हो, उसके बाद आप इसे अपने चेहरे पर अच्छे से स्प्रे कर लीजिए। और जब आप स्प्रे कर लोगे तो इसकी वजह से आपकी स्किन के अंदर जो पीएच डिस्टर्ब हो गया था वो वापस बैलेंस होने लगता है। इसके ऊपर आप मॉइस्चराइजर लगा सकते हो, सनस्क्रीन लगा सकते हो, अपनी डे क्रीम या नाइट क्रीम जो भी आप लगाना चाहते हो वो आप लगा सकते हो। दूसरा इस्तेमाल करने का जो तरीका है ना दोस्तों, वो होता है अपने जितने भी फेस पैक्स हम इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो आप चंदन का फेस पैक लगा रहे हो, मुल्तानी मिट्टी का फेस पैक लगा रहे हो, बेसन का या चावल के आटे का फेस पैक लगा रहे हो, कोई भी फेस पैक आप क्यों ना लगा रहे हो, उसका पेस्ट बनाने के लिए आप टोनर का इस्तेमाल कर सकते हो। टोनर पानी के कंपैरिजन में ज़्यादा हीलिंग प्रॉपर्टीज रखता है, क्योंकि पानी के अंदर कोई भी एक्सट्रैक्ट की प्रॉपर्टीज नहीं होती हैं, जबकि टोनर के अंदर बहुत सारे एक्सट्रैक्ट्स होते हैं जिसकी वजह से वो आपको बहुत ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स देता है। नंबर 3 आप यूज़ कहाँ कर सकते हो, तो नंबर 3 आप इस्तेमाल कर सकते हो अपनी मसाज के दौरान। बहुत बार हम बहुत सारे क्रीम्स और बहुत सारे जेल्स का इस्तेमाल करते हैं अपने चेहरे पर मसाज करने के लिए, लेकिन जब भी हम मसाज कर रहे होते हैं हमारा हाथ सूख ना जाए, हमारा हाथ ड्राई ना हो जाए, इसके लिए हम बीच बीच में अपने हाथों को, अपने फिंगर्स को पानी से गर्म करते, गीला करते रहते हैं। सो पानी से गीला करने की बजाय अगर हम टोनर से गीला करेंगे तो टोनर के अंदर जो एक्सट्रैक्ट है वो हमारी स्किन के साथ मिलेंगे, मसाज क्रीम या मसाज जेल के साथ मिलेंगे और हमें बहुत अच्छा रिजल्ट देने वाले हैं। नंबर 4 और लास्ट जो यूज आता है ना, वो आता है दोस्तों ऑन टॉप ऑफ द मेकअप। जैसे आप कहीं पर धूप में बहुत ज़्यादा शॉपिंग करने चले गए या आप कहीं पर साइट सीइंग करने गए हैं, कहीं घूमने गए हैं और आपने देखा कि आपका जो स्किन है ना वो धीरे धीरे डल हो रहा है, 2 घंटे आपने धूप में घूमे, उसके बाद जो फ्रेशनेस थी आपके चेहरे की वो खत्म होती जा रही है। सो ऐसी कंडीशन में आप इस टोनर को अपने बैग में रख लो और सीधा अपने चेहरे के ऊपर आप स्प्रे कर लो। तो जब आप इसको अपने चेहरे पर स्प्रे करोगे ये आपकी स्किन में धीरे धीरे एब्जॉर्ब हो जाएगा और आपकी स्किन जो है वो वापस से हेल्दी एंड शाइनी अपीयरेंस आपको देखना शुरू कर देगी। सो ये 4 तरीके होते हैं जिनसे आप किसी भी तरह के टोनर का इस्तेमाल कर सकते हैं। सो मेक श्योर मेरे कहने से एक बार स्किन अफेयर्स के इस ग्रीन कॉफी स्किन टोनर को जरूर ट्राई दीजिएगा एंड डेफिनेटली मैं आपको प्रॉमिस करता हूं कि ये आपको निराश बिल्कुल नहीं करेगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि जिस तरीके से आप हमें बिल्कुल अपना प्यार देते आए हैं बिल्कुल वैसे ही देते रहेंगे। इसी आशा के साथ आपसे अलविदा लेता आपका नॉलेज फ्रेंड डॉक्टर मनोज। थैंक यू सो मच, बाय बाय, लव यू ऑल।